हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लास्ट वीडियो ऑफ ऑपरेटर्स। तो इसमें हम बिटवाइज ऑपरेटर हम पढ़ेंगे। पिछले में हमने मेंबरशिप ऑपरेटर्स को पढ़ा था। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम करेंगे अपने बिटवाइज ऑपरेटर के ऊपर काम। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो होता है वो होता है एंड ऑपरेटर। फिर उसके बाद आता है मेरा और ऑपरेटर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मेरा एक्सॉर। अभी एक्सॉर जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। साइंस याद कर रखना कि ये कैसे इनके साइन होते हैं। ठीक है, ये एंड का है, ये और का है, ये एक्सॉर का है। अब इसके बाद आता है नॉट का, ये नॉट का है। फिर उसके बाद आता है मेरा लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। ठीक है, ये कुछ बेसिक बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, मतलब बेसिक नहीं, यही है बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है। ठीक है, और ये इनके साइन है। तो इसमें स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज बता देता हूँ कि आपको बाइनरी लैंग्वेज आनी चाहिए। बाइनरी मतलब 0 1 जो कंप्यूटर रीड करता है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए पहले से इस ऑपरेटर को समझने के लिए, क्योंकि ये उसके बिना आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपके मतलब एकदम ऐसा हो जाएगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यार पहले बाइनरी नंबर समझ लेना। ठीक है, सो दैट आपको ये बिटवाइज ऑपरेटर समझना थोड़ा इजी हो जाए। तो सपोज अब मैं यहाँ पे दो नंबर ले लेता हूँ, 8 और 6। ठीक है, अब 8 को मैं कैसे लिखूंगा अपना बाइनरी नंबर में? 1 0 0 0। ये मेरा 1 हो गया, 2 4 और ये 8। तो 8 मेरे को चाहिए, तो 8 वाले पोजीशन पे 1। ठीक है, इसी तरह मैं 6 को कैसे लिखूंगा? ये मेरा आ जाएगा 0 1 1 0। ठीक है, तो ये मेरा 6 हो गया और ये मेरा 8 हो गया। अब इनको मैं एंड ऑपरेटर लगाता हूँ। यहाँ पे मैं लगाऊंगा एंड। ठीक है, तो इसको ना मैं थोड़ा सा जो इसकी आउटपुट होगी वो क्या होगी, अब देखिए। एंड ऑपरेटर मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा एंड का टेबल है यहाँ पे ये। ठीक है, तो अगर 0 0 होगा तो आउटपुट 0 होगी, 0 1 होगा तो आउटपुट 0 होगी, 1 0 में भी 0 होगी, 1 1 में भी 1 होगी। इसको ना आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0। ठीक है, एंड 1 इंटू 1 1। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही याद किया हुआ। ठीक है, बाकी हर किसी का अपना तरीका होता है, तो आपको जैसा इजी लगे। तो ये एंड ऑपरेटर है। अब देखिए यहाँ पर 0 इंटू 0 मतलब ये 0 इंटू 0, तो मेरा जो आउटपुट होगा पहला वो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 1 इंटू 0, फिर मेरा 0 हो जाएगा, और फिर 1 इंटू 0, फिर मेरा 0 हो जाएगा, और फिर 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो इसका आउटपुट आ रहा है 0। अच्छा, अब ये ना जो बाइनरी मैंने कन्वर्ट किया ना, ये आपको करना नहीं है, मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था। अब इसको ना एक्चुअल में करके देखते हैं कि अगर 8 एंड ऑपरेटर 6 करें तो क्या आउटपुट आता है। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे और इसको रन करते हैं अभी हम। तो क्या आया, मेरा 0 आउटपुट आया। तो उसने खुद ही कन्वर्ट कर लिया ना बाइनरी में। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ना चेंज कर देते हैं, 6 और 3 कर देते हैं। तो 6 तो ये हो गया आपका, यहाँ पे हम ना 6 कर देते हैं, तो ये 6 हो गया, और ये 3 यहाँ पे 3 करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या आउटपुट आएगा यहाँ पे। 3 कैसे बनेगा, ये 0 और ये 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है, 0 1 0 1 1 1 1 0 0 और 0 0 0। ठीक है, तो ये आउटपुट आ रहा है मेरा क्या, 2। अब इसको 6 एंड 3 करके देखते हैं, बिटवाइज एंड, तो 2। ठीक है, तो ये था मेरा एंड ऑपरेटर। अब हम चलते हैं अपने और ऑपरेटर पे। तो और ऑपरेटर में जो साइन है ये हटा के हम इसको ये यूज करते हैं। ठीक है, और ऑपरेटर को समझने के लिए मैं आपको पहले इसके टेबल पे लेके चलता हूँ। और ऑपरेटर के इसको ना अगेन मैं आपको बताता हूँ याद करने का तरीका। इसको आप प्लस मान लीजिए। ठीक है, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1 रहेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए।
अब हम इसको चलते हैं जरा यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। 6 और 3 का ही और लगाते हैं हम। 0 + 1 1 1 + 1 1 1 + 0 1 और एंड में 0 0 0। ठीक है, अब ये क्या बना, ये बना 1 + 2 3 + 4 मेरा बना ये 7। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं तो ये आ गया आंसर इसका 7। ठीक है, ये था और ऑपरेटर। अब हम चलते हैं अपने एक्सॉर पे। तो हम चलेंगे अपने एक्सॉर के टेबल की तरफ, क्योंकि अब हमने एक्सॉर परफॉर्म करना है। तो एक्सॉर में ऐसा होता है कि अगर कोई भी एक 1 होगा तो रिजल्ट आउटपुट जो होगा वो 1 होगा। अगर दोनों 1 होंगे तो आउटपुट 0 होगा, दोनों 0 होंगे तो भी आउटपुट 0 होगा। इसको कोडिंग में परफॉर्म करते हैं हम। इसको एक्सॉर 6 और 3 को एक्सॉर में करते हैं। अगर कोई भी एक 1 होगा तो ये 1, दोनों 1 है तो ये 0, फिर अगेन एक 1 है तो 1 और दोनों 0 में 0। तो अब ये क्या बना, ये मेरा बना 4 1 5 बना। तो इसमें भी आउटपुट जो आएगी मेरी 5 आनी चाहिए, 5। ठीक है, इसके बाद आता है नॉट। नॉट बहुत ही इजी है, अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। तो नॉट में हमें 2 वैल्यूज की जरूरत नहीं है, हम एक वैल्यू से ही काम चलाते हैं इसमें। तो इसका साइन होता है ये, और इसके साथ में मैं यहाँ पे लगाता हूँ 3। तो अब 3 जो है वो कैसा, ऐसा दिखता है। ठीक है, तो अभी तो जो ये है मैंने 4 बिट लिखी हुई है, अदरवाइज बाइनरी का जो साइज होता है हमारे पाइथन में वो 16 बिट का होता है। 16 बिट मतलब कि ये अभी कितने बिट है, 1 2 3 4 बिट है ना। तो इसमें अभी 12 बिट और लगेंगे। तो बाकी के जो वैल्यूज है उनको मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब ये मेरा हो गया 3। ठीक है, अब नॉट क्या करता है, रिवर्स कर देता है। अगर 1 है तो 0 कर देगा, 0 है तो 1 कर देगा। ठीक है, तो इसका जो मेरा आउटपुट आएगा वो होगा मेरा 12 0 है तो 12 1 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0 0। ठीक है, तो ये जो होता है ये, इसको हम -4 हैं। तो अब इसको हम देखते हैं क्या होगा। यस, -4। अब इसके बाद आता है मेरा लेफ्ट शिफ्ट। तो अगर हम 3 को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं बाय 2, ठीक है, 3 को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं बाय 2, तो क्या होगा कि ये जो 1 है वो 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे 1 1 आ जाएगा और यहाँ पे वापस से 0 0 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया मेरा 1 2 4 8 12 बन गया। लेट्स सी क्या बनता है ये 12। ठीक है, इसी तरह राइट शिफ्ट करके देखते हैं क्या बनता है 0। क्यों, क्योंकि 3 जो था वो ऐसे था। ठीक है, अब इसको राइट शिफ्ट करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ये एम्प्टी हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएंगे 0 0। तो अब ये हो गया 0। ठीक है, तो ये थे मेरे बिटवाइज ऑपरेटर्स। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लिस्ट्स और आगे हम बढ़ेंगे अपने पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज में। ऑपरेटर यहाँ पे अब खत्म होता है।